So the first question is, here in the AP we are given that the first term A is 7, the common difference that is D is 3, number of term that is N is 8, and we have to find the nth number of the series, that is AN, or sometimes we say it TN as well. So we got the formula that TN is equal to A plus N minus 1 into D. सो हमें क्या करना है, अब यहाँ पे बस वैल्यू पुट करनी है एंड वी विल गेटिंग आवर आंसर. तो ए की जगह ए की वैल्यू क्या है 7 प्लस एन इज़ 8 माइनस 1 इंटू डी कॉमन डिफरेंस इज 3. तो 7 प्लस 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7 एंड मल्टीप्लाई बाय 3. तो 7 प्लस 7 इंटू 3 21 एंड 28 इज़ द राइट आंसर. सो ये हमारा टीएन वाले फॉर्मूले से हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है, बस इसमें क्या है, इसमें ए दिया है, कॉमन डिफरेंस पूछा है. पहले वाले क्वेश्चन में हमसे टीएन की वैल्यू पूछी थी, nth टर्म पूछा था. इस बार nth टर्म भी दिया है, एन भी दिया है, ए भी दिया है, बट क्या पूछा है, कॉमन डिफरेंस पूछा है. तो सेम फॉर्मूला लगेगा क्या, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. टीएन की वैल्यू यहाँ पे दी है क्या 0, तो 0 इज इक्वल टू ए कितना है -18 प्लस एन की वैल्यू है 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमें निकाल ली है. तो डी एज इट इज़, जो हमें निकालना है वो हम एज इट इज़ रखेंगे. फिर इसके बाद क्या है, इसे सॉल्व करेंगे. ये 18 माइनस है, इधर आके प्लस में हो जाएगा, प्लस 18 इज इक्वल टू 10 माइनस 1 9 इंटू डी. अभी 9 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा. तो डी इज इक्वल टू वॉट, डी इज इक्वल टू 18 अपॉन 9 एंड 9 2 जा 18. तो डी इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 2. कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा 2. दैट इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है 30th टर्म ऑफ द एपी. अभी एक एपी दी है हमें, क्या है ये 10 7 4. इसका हमें 30th टर्म 30वां टर्म निकालना है. 30th टर्म यानी कि हमें nth टर्म का फॉर्मूला लगा के 30th टर्म निकालना है. तो अब यहाँ पे क्या है, हमारी वैल्यू क्या दी है, फर्स्ट टर्म क्या होता है ए, फर्स्ट टर्म ए. तो इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है 10 है, तो ए इज इक्वल टू 10. कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेंगे यहाँ से. किस तरह से, तो डी कैसे निकालते हैं हम, जो नेक्स्ट जो सीरीज़ का नंबर होता है उससे पहले वाली को माइनस करके. तो 7 माइनस 10 कितना आ जाएगा -3. इसको चेक कर लेंगे कि एपी है नहीं, कि 4 में से सब 7 माइनस करेंगे तो भी कितना आएगा -3 आएगा. तो कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू -3. ठीक, और एन क्या है, एन भी नहीं दिया है हमें, तो हमें क्योंकि एन निकालना है, हमें 30th टर्म निकालना है. तो टी एन इज इक्वल टू वॉट, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. एन की जगह क्या है हमारा 30th टर्म निकालना है. तो टी 30 इज इक्वल टू ए कितना है 10 प्लस एन की जगह 30 माइनस 1 इंटू डी कितना था -3. सारी वैल्यूज़ रख दी. अब T30 की वैल्यू निकालनी थी हमें, इज इक्वल टू 10 30 माइनस 1 29 प्लस 29 मल्टीप्लाई बाय -3 -3 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा. तो 10 माइनस 3 9 जा 27, 3 दूनी 6 87. तो ये कितना आ गया -77. तो 30th टर्म जो इस एपी का था वो कितना आया 77. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें निकालना है मिसिंग टर्म्स, कि ये कोई एपी है उसमें क्या दिया हुआ है. अभी जैसे 4 नंबर्स हैं, इसमें 4 सीरीज़ हैं 1 2 3 4. इसमें 2 दिए हैं और 2 क्या मिसिंग है. तो हमें मिसिंग टर्म्स निकालना है. तो मिसिंग टर्म्स हमें क्या पता होता है कि जो एपी होती है उसमें कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होता है. तो इस वाली टर्म का और इस वाली टर्म का जो डिफरेंस होगा वो इस वाली और इस वाली टर्म के डिफरेंस के इक्वल होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम होता है. तो अभी अगर इसको हम क्या करें, कॉमन डिफरेंस सेम होता है ना, तो अब तो 13 माइनस, अगर हम यहाँ पे x कर दें, इसको x मान लें, इसको y मान लें, ठीक है. या इसकी ज़रूरत भी नहीं है हमें, क्योंकि ये देख 13 था, 13 के बाद यहाँ पे 3 आया. तो हमें क्या करना है, अभी एक टर्म पे लेना है बस. क्या कि 13 से 3 आया, 13 से 3 कितना डिफरेंस था, 10 का डिफरेंस था.
10 का डिफरेंस था, तो यहाँ पे जो नंबर 13 से 3 10 पे पूछा है मेरा, तो 5 5 का डिफरेंस मुझे लग रहा है इसमें होगा। तो अगर यहाँ पे मैं 8 लूँ, 8 5, क्योंकि ये क्या डिक्लाइनिंग मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, सीरीज़ क्या घट रही है, तो यानी कि यहाँ बड़ा होगा, बड़े से छोटा जा रहा है। तो यहाँ पे अगर 18 हो तो 18 माइनस 5 13, 13 माइनस 5 सॉरी 13 माइनस 5 8, और 8 माइनस 5 3, सीरीज़ बन रही है। तो हमारा क्या मिल गया, अगर यहाँ पे क्या होगा, 8 हो जाएगा। अगर ये नंबर 8 हो गया, सॉरी 8 नहीं 18 हो गया, ये नंबर 18 हो गया, तो 18 माइनस 5 में जब करूँगा तो ये 13 आएगा, जो कि यहाँ पे दिया था। अब 13 के नेक्स्ट क्या आएगा, 13 माइनस 5 करूँगा तो कितना आएगा, 8 आएगा, तो यहाँ पे 8 आ गया। अब 8 माइनस 5 अगर करूँगा तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा। हमारी सीरीज जस्टिफाई हो गई, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सेम है, तो इसको करना है इसी तरह से, इसको करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच टर्म ऑफ AP 3 8 13 18, ये क्या है, बढ़ती हुई है, सीरीज बढ़ रही है 3 से 18 यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो ये AP थी, इस AP का हमें बताना है कि 78 कौन सा टर्म होगा, 78 कौन सा टर्म होगा, यानी कि nth टर्म जो है 78 है इस बार। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn क्या दिया है, यानी कि Tn क्या है, nth टर्म है, तो हमें n की वैल्यू निकालनी है। बट किसके लिए n की वैल्यू निकालनी है, 78 के लिए। तो Tn की जगह 78 आ गया, इज इक्वल टू ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म इस AP का क्या है, 3, तो 3 रख दिया, प्लस n हमें निकालना है, n माइनस 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस कितना है, 5 कॉमन डिफरेंस है, 8 माइनस 3 5, 13 माइनस 8 5, सब 5 ही आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस 5 आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, n की वैल्यू को सॉल्व करके निकाल लेंगे। ये 3 यहाँ प्लस था, 78 इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये 78 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 और इंटू 5। 78 में से 3 गए, ये 75 बचेगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। अब ये 5 मल्टीप्लीकेशन में है, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 75 अपॉन 5, कितना आ गया, 15। n माइनस 1 इज इक्वल टू 15 है, तो माइनस 1 उधर जाके प्लस में हो जाएगा, 15 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया, 16 आ गया। तो यानी कि इस सीरीज़ का जो 16th टर्म होगा, यानी कि 1 2 3 4 इस तरह से जो 16वें नंबर पे आएगा, 16th नंबर पे आएगा, वो क्या होगा, 78 होगा। यही हमसे पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने पूछा है, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग AP। अब ये कोई AP दी है इसने, ये -47 है, ये कोई AP दी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है, इसमें बताना है कि 18 से स्टार्ट है और लास्ट टर्म क्या है, -47। तो ये इस AP के बताना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, यानी कि टोटल n कितना है। तो ये जो माइनस लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म का भी फॉर्मूला सेम होता है। लास्ट टर्म क्या होता है, nth टर्म होता है, और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म कितना था, -47 इज इक्वल टू a फर्स्ट टर्म इज 18 प्लस n हमें निकालना है इंटू डी, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, आगे वाली नंबर से पीछे वाले को माइनस करना होता है। अभी 15 1/2 था, इसको सोल्व कैसे करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 15 में, 15 2 30, और ये प्लस 1 31/2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 31/2। तो अब d निकालने के लिए क्या करेंगे, d इज इक्वल टू क्या, 31/2 माइनस 18। अब ये कॉमन एलसीएम लेंगे 2, यहाँ पे 31 माइनस 2 1 जा 2 और 18 2 जा 36, कितना है, -5/2। ये d की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे जो d था, ये d, इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं, d की वैल्यू जो आई है -5/2। अब इसको सोल्व कर लेंगे, यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है हमको। ये 18 प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो -47 और -18 इज इक्वल टू, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस के 5/2 इंटू n माइनस 1, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, बट साइन अगेन माइनस का ही रहेगा, -47 और -18 कितने होते हैं, माइनस के 65 इज इक्वल टू -5/2 इंटू n माइनस 1। ये माइनस से माइनस कट गया, 5 से
65, 35 और ये 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 26 इज इक्वल टू n-1 और ये -1 है इधर आके प्लस, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 27। तो इस सीरीज़ में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे 27। ठीक है, सारे एक ही फॉर्मूले से हो रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेक वेदर -150 इज़ द टर्म ऑफ द AP। ये कोई AP है 11852 डैश डैश डैश। अब इसमें ये बताना है मुझे कि ये जो -150 है ये इस AP का कोई टर्म है या नहीं है। ठीक है, अगर टर्म होगा तो जो हम n की वैल्यू निकाल लेंगे, n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स की कौन सा नंबर होगा, जो n की वैल्यू हमेशा एक इंटीजर आना चाहिए। इंटीजर मतलब जो जैसे P/Q की फॉर्म में नहीं होता है, मतलब जो उसमें जैसे 2/3 है, अब ये कट नहीं सकता, आगे सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि पॉइंट में आंसर आएगा। बट क्या है ये इंटीजर नहीं है। अगर 4/2 लिखूँ मैं तो 2 2 जा 4, 2 आ गया, ये दैट इज़ इंटीजर। ठीक है, तो ये बताना है। तो n की वैल्यू पूरे टर्म्स में आनी चाहिए, जैसे 2 आया ना इस तरह से आनी चाहिए, कोई पॉइंट में नहीं आनी चाहिए n की वैल्यू। ना n की वैल्यू माइनस में आएगी, ना n की वैल्यू ऐसे अपॉन में आएगी। ठीक, तो अब मुझे बताना है कि ये जो नंबर है ये इसका टर्म है नहीं है। तो Tn इज इक्वल टू -150 है ना, क्योंकि लास्ट इसी टर्म की बताना है कि ये है नहीं है, तो Tn की जगह -150 दे दिया। तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है, -150 इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। तो -150 इज इक्वल टू A की जगह क्या दिया हुआ है हमें 11 प्लस n की वैल्यू निकालनी है हमें d की वैल्यू 8 - 11 करूँगा तो -3 आएगा। ये 11 प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, -150 और -11 इज इक्वल टू ये -3 इंटू n-1। -150 और -11 कितना हो जाएगा, -161 इज इक्वल टू -3 इंटू n-1। माइनस से माइनस कट गया, ये 3 अपॉन में आ जाएगा 160/3 और ये n-1 माइनस था तो इधर आके प्लस में हो जाएगा इज इक्वल टू n। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 3 1 जो 3 ये आएगा 164/3। अब ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, पूरा डिवाइड नहीं होगा तो एक इंटीजर नंबर नहीं आएगा पूरा। तो दैट मीन्स क्या कि ये जो 150 है ये नंबर इस सीरीज़ का नहीं है। तो ये क्या हो गया, इस सीरीज़ का नंबर नहीं है। ये आंसर आ गया हमारा, ये हमें चेक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 31st टर्म ऑफ द AP whose 11th टर्म इज़ 38 एंड 16th टर्म इज़ 73। अब हमें क्या दिया है, किसी AP का 11वां टर्म दिया है और 16वां टर्म दिया है और हमें क्या निकालना है 31वां टर्म निकालना है। तो 11th टर्म के लिए क्या होगा, T11 इज इक्वल टू कितना दिया 38 और T16 कितना दिया 73। अब यहाँ पे सेम फॉर्मूला लगेगा दोनों में, यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ मैं, अलग अलग करेंगे क्योंकि। तो T11 तो 38 इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। n कितना था 11, क्योंकि 11th टर्म था तो n 11 है तो यहाँ पे 11 रख दिया। अब T16 कितना था 73 इज इक्वल टू A प्लस n कितना होगा 16 के लिए 16 इंटू डी। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब इसको सोल्व करके 11 - 1 10 हो जाएगा। तो 38 इज इक्वल टू A प्लस 10D और यहाँ पे 73 इज इक्वल टू 16 - 1 15 A प्लस 15D। अब ये दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास A और D के टर्म्स में। अब इसमें से हम क्या निकाल लेंगे, A और D की वैल्यू निकाल लेंगे इन दोनों से सॉल्व करके। इन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे कि अगर ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है तो इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे। कैसे करते हैं कि जैसे इक्वेशन 2 से कर रहे हैं, क्योंकि इक्वेशन 2 का क्या है, ये इज इक्वल टू का बड़ा है तो इसलिए इससे हम माइनस करेंगे। तो 73 इज इक्वल टू क्या था A प्लस 15D और इधर क्या था 38 इज इक्वल टू A प्लस 10D। अब जब माइनस करेंगे सबके माइनस साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। 73 में से 38 माइनस करेंगे कितना आएगा 13 - 8 5 और ये 35। A से A कट जाएगा क्योंकि वो प्लस का था और ये माइनस हो गया अब क्योंकि घटा रहे हैं, इज इक्वल टू 15 - 10 5D। तो D इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 5 7 या 35 D इज इक्वल टू 7 आ गया। अब ये जो D की वैल्यू आई है इसको किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, वहाँ से क्या आ जाएगा A की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं D की वैल्यू इसमें रखूँगा तो क्या आएगा
38 इज इक्वल टू ए प्लस डी कितना था 7, 7 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 70 आ जाएगा। अब ये 70 इधर आके माइनस, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 38 माइनस 70, माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, 70 में से 38 गए तो कितना बचेगा 32, 32 माइनस के, तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया -32 आ गया। ए इज इक्वल टू -32, तो ए इज इक्वल टू -32 आया और डी कितना आया डी 7 आया। अब क्या निकालना था 31st टर्म निकालना था, यानी कि टी 31, जहाँ पे एन की वैल्यू क्या है 31 है, इज इक्वल टू ए -32 प्लस एन कितना है 31 है, अब -1 इंटू डी कितना आया हमारा 7 आया, इज इक्वल टू -32 प्लस 31 में से 31 वो 31 में से 1 गया 30 इंटू 7 -32 प्लस 210 माइनस कर देंगे, माइनस करके क्या आ जाएगा, माइनस कर दो इसको, माइनस करके कितना आएगा 210 में से 32 माइनस करना है, ये आएगा 178। तो 31st टर्म जो कितना आया हमारा 178 आंसर आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। सारे क्वेश्चन किससे हो रहे हैं, सारे क्वेश्चन एक सेम फॉर्मूले से हो रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन AP कंसिस्ट 50 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। ठीक है, क्या दिया है इसने, AP कंसिस्ट 50 टर्म, यानी कि n कितना दे दिया हमें, n 50 दे दिया, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n होती हैं कितने हैं 50 दे दिया, थर्ड टर्म कितना है 12 है, तो यानी कि T3 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, T3 कितना है 12 है, इज इक्वल टू a प्लस n कितना है, अब ये n कौन सा लेंगे हम, ये वाला लेंगे क्योंकि थर्ड टर्म निकाल रहे हैं ना, तो 3 माइनस 1 इंटू डी, तो 12 इज इक्वल टू क्या आएगा a प्लस 2d, एक इक्वेशन ये आ गई। अब एक इक्वेशन इससे आएगी 106 से, 106 क्या लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म क्या होता है, पीछे बताया था इक्वेशन में, लास्ट टर्म और nth टर्म का फॉर्मूला सेम होता है, n माइनस 1 इंटू डी, तो लास्ट टर्म 106 इज इक्वल टू a प्लस n कितना है, n लास्ट टर्म यानी कि जो पूरी सीरीज का सबसे लास्ट वाला नंबर है वो 106 है, और लास्ट वाला नंबर कितना है 50, क्योंकि इसने पहले ही बोल दिया था कि इस AP के अंदर 50 टर्म्स हैं, तो n की जगह इस बार कितना लेंगे 50 माइनस 1 इंटू डी हो गया, तो 106 इज इक्वल टू a प्लस 49d, एक इक्वेशन ये हो गई। दो इक्वेशन आ गई पिछले क्वेश्चन की तरह से, जैसे पीछे वाले क्वेश्चंस में दो इक्वेशन बनी थी हमारी, ये दो इक्वेशंस बनी थी, इसी तरह से यहाँ पे दो इक्वेशंस बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सिमिलरली जैसे पीछे वाली हमने सॉल्व की थी, ऐसे इनको सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर हम T29 की वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7, मतलब जो 17th टर्म है वो 10वें टर्म से 7 ज़्यादा है, 7 बड़ा है, तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, डी की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे क्या, पहले T17th निकालो, T17th इज इक्वल टू a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि n की वैल्यू 17 है, तो ये कितना आ गया a प्लस 16d, T17। इसी तरह से T10 निकाल लो, T10 इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, इस बार n की वैल्यू 10 हो गई, तो ये कितना आया T10 इज इक्वल टू a प्लस 9d आया, दो इक्वेशन आई। अब ये क्या कह रहा है, जो T17 की वैल्यू है वो इससे कितनी ज़्यादा है, वो T10 से 7 ज़्यादा है, तो यानी कि T10 में अगर मैं 7 और ऐड कर दूं तो ये दोनों सेम इक्वल हो जाएंगी, तो यानी कि a प्लस 16d इज इक्वल टू a प्लस 9d और प्लस 7। ये 10th वाला था, ये 10th टर्म था, 10th टर्म में अगर मैं 7 ज़्यादा जोड़ दूंगा तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये 17th टर्म 10th टर्म से कितना बड़ा था, 7 बड़ा था, तो मैंने 7 इधर जोड़ दिया। अब ये a से a कट गया, क्योंकि सेम साइन थे और इज इक्वल टू में अगर सेम साइन होते हैं तो वो कट जाते हैं। अब ये 16d 9d इधर आके प्लस माइनस में हो जाएगा, 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7, कितना बचा 7d इज इक्वल टू 7, तो d कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया, क्यों 7 से 7 कट जाएगा 1 बचेगा, d इज इक्वल टू 1,
कॉमन डिफरेंस निकालना था हमें, तो कॉमन डिफरेंस डी होता है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 1 आ गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ ए पी, ये कोई ए पी दी है 3, 15, 27 एंड 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ये पूछ रहा है कि इस ए पी का कौन सा टर्म 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। तो पहले 54th टर्म निकाल लो। टी 54 के लिए n इज इक्वल टू 54 हो गया, a इज इक्वल टू 3 प्लस n 54 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 15 माइनस 3 12। तो यहाँ से ये निकाल लिया हमने 3 प्लस 54 माइनस 1 53 इंटू 12। इसको सोल्व कर देंगे, सोल्व करके क्या आएगा 12 3 जा 6 36 3, ये आ गया 63 और ये आ गया 639। तो ये जो टी 54 है 54th टर्म क्या है 639 आया। अब ये क्या बोल रहा था कि वो टर्म निकालना है कि कौन सा टर्म इस 639 से कितना ज़्यादा है, 132 बड़ा है। तो इसमें 132 और जोड़ दो, 639 प्लस 132 ये कितना हो जाएगा 11 7 और 7 771। अब ये मुझे बताना है कि जो 771 है ये इस सीरीज़ का कौन सा टर्म है। तो इस सीरीज़ का कौन सा टर्म है यानी कि nth टर्म है। तो nth टर्म के लिए 771 इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू क्या है 3, n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी थी 12, 771। ये 3 इधर प्लस में, इधर आके माइनस में, 771 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12। ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 768। अब ये 12 क्या था, यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा अपॉन 12 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये काट देंगे, 12 6 जा 72 हो जाएगा। मेरी कुछ गलती हुई है शायद। टी 54th टर्म था, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना था 15 माइनस 12 आ गया। ये 3 आया, 54 माइनस 1 53 इंटू 12। अब इसकी मल्टीप्लाई करना, 12 3 जा 36, 12 3 जा 36 का 6 बचा 3, 12 5 जा 60 और 60 और 3 63। तो ये आ गया 639 प्लस 639 आ गया। अब ये क्या कह रहा था कि 132 ज़्यादा है। अब अगर इसमें 132 जोड़ेंगे 639 में से, 9 2 11, 3 3 6 और 1 3 3 6 और 1 7 और 6 और 1 7, 771 ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी 768 12 6 जा 72, बचे कितने 4 और 8 और 12 4 जा 48, तो 64 टाइम्स कट जाएगा। अब ये n माइनस 1 इज इक्वल टू 64 सही है। तो n माइनस 1 था, इधर आके प्लस में, तो n इज इक्वल टू 64 प्लस 1 इज इक्वल टू 65। ये आ गया n की वैल्यू कि कौन सा टर्म होगा 65 टर्म। 65 टर्म 54 टर्म से कितना ज़्यादा है 132 ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7, कि कितनी 3 डिजिट नंबर ऐसे हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं। तो 3 डिजिट नंबर 100 से स्टार्ट होते हैं, 100 से स्टार्ट होते हैं 3 डिजिट नंबर। अब 100 तो 7 से डिवाइड नहीं होता है, तो हमें सबसे पहले निकालना क्या है कि पहला नंबर ऐसा कौन सा है 3 डिजिट का जो 7 से डिवाइड होता है। वो कौन सा है, वो है 105। अब 105 इज़ द फर्स्ट 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड होता है। अब 7 से डिवाइड वाले निकालने हैं, तो फर्स्ट टर्म अगर 105 है तो दूसरा टर्म कितना हो जाएगा, इसमें 7 और ऐड कर दो 1112 हो जाएगा। इससे अगला 119 हो जाएगा, डैश 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 लास्ट टर्म और निकालना है हमें, क्योंकि हमें n की वैल्यू निकालनी है तो लास्ट टर्म चाहिए। अब सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर क्या होता है 999 होता है, बट 999 भी क्या है 7 से नहीं कटता है, 7 से नहीं कटता है। तो कौन सा 3 डिजिट नंबर बड़े से बड़ा ऐसा जो 7 से कटेगा, तो
इसको हम क्या करेंगे, अगर इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 क्या बचेगा हमारा, 5 5 बच जाएगा, मतलब लास्ट में जो रिमाइंडर बचेगा वो 5 बचेगा, तो 5 इसमें से माइनस कर देंगे हम। तो ऐसा क्या है, 994 है सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर जो 7 से कट जाएगा। देखो काट के देख लेते हैं, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 एंड 7 2 जा 14, ये पूरा कट जाएगा। अब हमारे पास सीरीज़ आ गई कि ये सीरीज़ है 7 से जो डिविजिबल है। अब इनका नंबर निकालना है कि टोटल नंबर कितना होगा। टोटल नंबर के लिए यानी कि क्या होता है, n होता है, तो टी एन इज इक्वल टू लास्ट नंबर भी होता है और इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट नंबर कितना है, 994, 994 इज इक्वल टू a कितना है 105 प्लस n हमें निकालना है इंटू डी कितना है 7, क्योंकि 7 से डिविजिबल है तो डी भी क्या होगा 7 ही है, क्योंकि 7 7 ही इंक्रीज़ हो रहा था। तो अब यहाँ से क्या है, यहाँ से सॉल्व करके हम n की वैल्यू निकाल लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, कि n नंबर ऑफ सीरीज, नंबर ऑफ टर्म्स, कि n की किस वैल्यू के लिए, कि जो nth टर्म है, nth टर्म है, ये दो AP दी है 63 65 67 3 10 17, इन दोनों AP का क्या होना चाहिए, nth टर्म सेम हो जाए। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इन दोनों के लिए क्या अलग अलग होगा, क्योंकि दोनों सीरीज़ अलग अलग हैं। तो a की वैल्यू इस वाली सीरीज़ के लिए 63 है, प्लस n हमें निकालना है n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर क्या है 2 है, 65 माइनस 63 2 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू, इसका a क्या है 3 है, प्लस n हमें निकालना है n माइनस 1 इंटू डी, डी इसका क्या है 10 माइनस 3 7, ये 7 है। अब इन दोनों को सॉल्व करके क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है। तो 63, ये 3 है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 2n माइनस 2, ये 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो 2n माइनस 2 इज इक्वल टू, ये 3 ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे, अब 7 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 7n माइनस 7, तो 63 माइनस 3 कितना हो गया 60, और ये माइनस 7 इधर आके प्लस 7, और ये 2n सॉरी माइनस 2 भी है, और ये 2n उधर चला जाएगा, प्लस इधर का प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 7n माइनस 2n। इधर सॉल्व कर लो इसको, कितना आ जाएगा 65, क्योंकि 60 प्लस 7 67 और माइनस 2 65, 7n माइनस 2n 5n। अब n इज इक्वल टू, ये 5 इधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर आके डिवाइड में 65 अपॉन 5, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13, तो n इज इक्वल टू 13। तो यानी कि n की किस वैल्यू के लिए, यानी कि n अगर 13 होगा तो दोनों APs का n टर्म क्या हो जाएगा, एक इक्वल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोल रहा है फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। कोई AP दी है, अभी तक हमने क्या, अब स्टार्टिंग में अगर निकालना है कि शुरू से बोलता था कि चौथा टर्म निकालो, 10वां टर्म निकालो, 31st टर्म निकालो, तो उसमें हम सिंपली ए पता चल जाता था हमें, डी निकाल लेते थे, फॉर्मूला लगाते थे टी एन का ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और हमारा वो वैल्यू निकल जाती थी। पर इस बार हमने क्या, इसने क्या पूछा है कि लास्ट से 20th टर्म पूछा है, स्टार्टिंग से नहीं पूछा, लास्ट से पूछा है। तो जब लास्ट से पूछता है तो लास्ट से पूछेगा, तो ये जो लास्ट टर्म था, ये जो लास्ट टर्म था ये हो जाएगा अब क्या, फर्स्ट टर्म, क्योंकि लास्ट से हमें निकालना है, तो ये ए हो गया, और जो फर्स्ट टर्म था वो क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा। ठीक, तो अब डी निकालेंगे हम कैसे, अभी तक हम क्या करते थे, जो सेकंड टर्म होता था सेकंड टर्म से फर्स्ट में घटाते थे, थर्ड को सेकंड से माइनस करते थे। अब उल्टा करेंगे, फर्स्ट में से इसको माइनस करेंगे, तो डी इज इक्वल टू क्या आएगा 3 माइनस 8, क्योंकि लास्ट से पूछा है हमसे, तो ये आ गया -5, कॉमन डिफरेंस कितना आया -5, ये ए हो गया 253, क्योंकि लास्ट से पूछा है, तो ये कितना है 3, क्या है लास्ट टर्म है, तो इससे क्या पूछा है 20th टर्म पूछा है, T20 इज इक्वल टू वॉट, T20 क्या लास्ट से, तो ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए कितना हो जाएगा 253, क्योंकि लास्ट से निकाल रहे हैं, n कितना है 20 माइनस 1, और डी कितना है -5, तो 253 20 माइनस 1 19 इंटू -5, 253, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है और मल्टीप्लिकेशन में माइनस प्लस माइनस हो जाते हैं, 19 5 जा
19 5 जा 95, ये हो जाएगा -95। अब इसको माइनस कर दो, इसमें से माइनस करके क्या आ जाएगा, 13 - 5 8, 5 158। तो 20th टर्म फ्रॉम लास्ट से क्या होगा, 158। तो इसमें क्या ध्यान रखना है कि अगर लास्ट से टर्म पूछता है, लास्ट से कोई टर्म पूछता है, तो जो लास्ट टर्म होता है वो फर्स्ट टर्म हो जाता है। और जो कॉमन डिफरेंस हम इस वाले में से इसको माइनस करते थे, अब उल्टा कर देंगे, फर्स्ट वाले से सेकंड वाले को माइनस करेंगे अगर लास्ट टर्म लास्ट से पूछ रहा है। 20th टर्म फ्रॉम लास्ट पूछा था। तो लास्ट क्वेश्चन है, बाकी के जो क्वेश्चन बच गए हैं वो सिमिलर हैं, तो वो अपने आप करने होंगे अपने। लास्ट क्वेश्चन है कि सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000 रुपीज़ एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपये ईच ईयर। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज चेंज कर दी है। क्या है, 1995 में इसने 5000 से शुरुआत की थी, यानी कि फर्स्ट टर्म कितना था, 5000। ए जो वैल्यू थी हमारी कितनी थी, 5000। अब क्या हुआ, एवरी ईयर इसको क्या हुआ, 200 रुपये का इंक्रीमेंट हो रहा था। तो 1995 में 5000 है, तो 1996 में कितनी हो जाएगी, 200 और बढ़ जाएगी 5200। 1997 में 5400। इसी तरह से बढ़ती बढ़ती कितनी होगी, लास्ट टर्म कितना है, 7000। तो हमें ये निकालना है कि ये जो 7000 हुआ है ये कौन से ईयर में हुआ है। तो कौन से ईयर के लिए हमें क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालने होंगे। नंबर ऑफ़ टर्म्स कैसे निकलता है, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn कितना है, लास्ट टर्म 7000 इज इक्वल टू A कितना था, 5000 प्लस n की वैल्यू निकालनी है इंटू डी। डी कितना है, 200। 7000 में से 5000 को माइनस कर देंगे, इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा 2000 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 200। 200 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो 2000 अपॉन 200 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो 2 0 से 2 0 कट गया और ये कितना आया, 10 आ गया। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 10, ये माइनस 1 है इधर आके प्लस में, n इज इक्वल टू 11। टोटल क्या है, नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है टोटल, इसमें टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं इसमें 11, यानी कि 5000 से लेके 7000 तक कितने हैं, 11 टर्म है। बट ये क्या 995 है, 1995 फर्स्ट टर्म, इसमें 10 और जोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि टोटल 11 है इंक्लूडिंग 1995। इसमें 10 साल और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2005। तो 2005 में जाके इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, सैलरी कितनी हो जाएगी, 7000 रुपीज़ हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी चैप्टर ख़त्म हो गया, कितना 5.2। जो प्रॉब्लम हो उसको व्हाट्सएप पे सेंड कर देना मुझे क्वेश्चन फ़ोटो खींच के, और जो इस वीडियो में समझ में ना आए वो भी मुझे फ़ोन कर देना। बाय।